द्रौपदी बिसोटे के अंदर परेशान होते होते बनखंड के अंदर धक्के खाते खाते ऋषि मार्कंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं और ऋषि मार्कंडे से कहते हैं कि महाराज हम बड़े दुखी हैं। ऋषि मार्कंडे ने कहा कि पांडु आप तो 5 भाई हो और 5 विद्वान हो, बलवान हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी भी है। और भी मंदी करवा दूं, कोई दिक्कत नहीं। कहा कि आप 5 भाई बलवान हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी भी है, लेकिन आप इस विपत्ति से घबरा गए। मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं जो 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि अकेले आदमी ने विपत्ति का सामना किया। पांडव कहने लगे महाराज वो ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने अकेले विपत्ति का सामना किया। ऋषि मार्कंडे पांडवों को समझाते हैं और पांडव उत्सुकता से ऋषि मार्कंडे के सामने बैठ जाते हैं। ऋषि बताते कि पांडवों सतयुग पहरे के अंदर सज्जनों हमारे प्रमाण बताते हैं कि 17,28,000 वर्ष का सतयुग था, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग हुआ, 8,64,000 वर्ष का द्वापर युग हुआ और 4,32,000 वर्ष का कलयुग है। उनमें से सतयुग पहरे के अंदर सालवा देश के अंदर एक राजा हुए जिस राजा का नाम था धुमतसेन महाराज, और राजा के घर पे जो रानी थी, रानी का नाम था सभ्यावती। राजा की नेत्र ज्योति चली गई तो रानी सभ्यावती ने सोचा कि मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं भी इस नश्वर संसार को नहीं देखूंगी। इसलिए रानी ने भी अपनी आंखों को पट्टी बांध ली। राजा भी अंधा और रानी भी अंधी। सजनों मंत्री जो राजपाट का मंत्री था, मंत्री का नाम था चोंडराय। चोंडराय मंत्री ने सोचा कि अंधा राजा अंधी रानी, लड़का 12 साल का, इनके बस की बात नहीं राज करना। मंत्री ने राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया। अपने तरफ के आदमियों की सभा बुला करके फैसला दे दिया कि राज यहां का मैं करूंगा। ये राजा रानी और लड़का जब रात को सो जाएंगे, आधी रात के समय इस महल को अग्नि लगा देंगे, तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट में। उसी सभा के अंदर राजा के हमदर्द आदमी भी थे। उन्होंने जाकर के राजा से संदेश दे दिया। राजा घबरा जाते हैं और अपने उस 12 साल के मासूम बेटे को अपने पास में बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटे हमारा समय डिग चुका है और किसी भी तरह से आधी रात से पहले पहले इस महल से हमें बाहर कर दे, वरना ये दुष्ट मंत्री हमें जड़ा करके मार दे। सजनों वो 12 साल का बच्चा अपने माता पिता की अंगुली पकड़ करके उस महल से गुप्त सुरंग के रास्ते बाहर ले जाता है। कहां ले जाता है, क्या कुछ होता है, अब क्या आपको यहीं से छोटा सा धर्म का इतिहास, सत्य का इतिहास जो आपने बार बार सुना है, एक नहीं अनेक बार सुना है, लेकिन हर आदमी का गाने का, सुनाने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। बाकी इतिहास कहानी तो तार कोई छुट्टी को नहीं, क्योंकि अभी अनाउंस हो रहा था कि महीने के 30 दिन इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रोग्राम होते। 100% नहीं बल्कि 101% सही है। गांव चाहे कोई भी हो, हर रोज इस भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कार्यक्रम होते हैं, सांग होते हैं। तो ये कहानी स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चे बूढ़े नौजवान हमारी परंपरा, हमारी हिंदू सभ्यता और संस्कृति के अनुसार एक प्यारी सी जयकार जरूर लगाइएगा। बोलिए संत और भक्तों की, बोलिए श्री गौ माता की, बोल धर्म संड की। ये तेरा देवता कौन सा गया नया? ये तो बहुत बड़ा देवता, बड़ा देवता है। अरे भाई 4 वेद 6 शास्त्र 16 सुमर्ति 18 पुराण, किसी भी जगह धर्मसांड का नाम नहीं ले मिलता। यो देवता कितना पकड़ लिया था ना? सुन ले, हाँ, ये 4 वेद 6 शास्त्र 16 सुमर्ति 18 पुराण जी, उपनिषद, हाँ, ये लिखोड़ाई धर्मसांड का लिखा ही धर्मसांड ने से, लिखा ही धर्मसांड। मन ने बतायो धर्मसांड के काम कर दिया करे। ए धर्मसांड बिना न गौशाला बने, ने गौशाला बने, न धर्मशाला बने, ने धर्मशाला बने, न संस्था चले, ने संस्था चले। और यो धर्मसांड तो धर्मसांड से और 1 गज जमीन का पैसा दे, वो धर्मसांड। अच्छा न्यू बता, हाँ, यो धर्मसांड की जागो या करे। धर्मसांड ने कोई देखना चाहे, ये बैठा, ये बैठा, ये जितना भी है सगड़ा ही धर्मसांड से अन के बिना क्यों ही को न्यू।
इनके बगैर कुछ नहीं होता। इनके बिना तो सृष्टि को चल लेना। न्यू बता, सीधी भाषा में कह देखे धर्म सांड किसने कहा करें? भाई धर्म करे वही धर्म सांड। ये बात, धर्म करे वो धर्म सांड और धर्म ना करे वो बावड़ी बूझ, वो बावड़ी बूझ। सत्य है भाई, धर्म कर्म में ध्यान नहीं, वो पागल ही है और क्या है? एक गज का पैसा नहीं दे सके तो फिर वो बेटा सत्यवान जी कहिए पिताजी। देखिए, हाँ, जो हमारा चौन राय वजीर था जी, उसने हमारा राजपाट छीन लिया बेटा। उसने हमारा राजपाट छीन लिया और तू नादान है जी, और इस बियाबान के अंदर ला करके झूपड़ी भी डाल दी है जी, अपनी पुरानी सुरंग के द्वारा। हाँ बेटा, हाँ, तू हमारा सपूत बेटा है। 3 प्रकार की औलाद होती है, पूत, सपूत, कपूत। कपूत जी। तो बेटा, हाँ, अब तू झोपड़ी बनाकर तैयार कर दी, पर लेकिन खाने पीने का प्रबंध भी तो होना चाहिए। खाने पीने का प्रबंध तो पिताजी कर दूंगा, लेकिन मेरी उम्र 12 साल की है। मुझे जिंदगी जीने का रास्ता बताइए, कमाने का रास्ता बताइए, और कोई ऐसी विधि बताइए जिससे मैं आप दोनों की सेवा कर सकूं। बेटा, या तेरी माँ हाँ, बहुत समझदार है। क्यों नहीं, माँ तो सभी माएँ समझदार होती हैं। बच्चे का पहला गुरु माँ होती है, बच्चे का पहला गुरु माँ होती है। और जब तक माँ बच्चे के कानों में स्वर नहीं डालेगी तो दुनिया में ऐसा कोई मास्टर नहीं बना जो उस बच्चे को पढ़ा दे। क्यों? कि जब बच्चा छोटा होता है, माँ की गोद में होता है, रोता है, तो माँ उस बच्चे को दुलारती है, हिलाती है प्यार से, और उसके कानों में स्वर डालती है आ ई उ। ये ए आ ई की जो मात्रा है, ये माई सर्वप्रथम बच्चे के कान में डालती है। वीरवानिया ने 50% आरक्षण नहीं को नहीं दियो, इतिहास देखकर बहुत कुछ करो। हाँ, तो बेटी कहिए, मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें कैसे रहना है, बताइए, कैसे जीना है। कह दे। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। सजनों प्यास उनको भी लगती है जो नदिया के किनारे। सुनिए, बताइए। हेरे सत्यवान मारे ठहरने का इंतजाम करिए। न्यू बोली रे सत्यवान, तुम्हारे ठहरन का इंतजाम करिए। अरे जिससे चले गुजारा बन में काम करिए। सत्यवान, तुम्हारे ठहरन का इंतजाम करिए। जिस पे चले गुजारा बन में काम करिए। महात्मा परमात्मा के छोटे करज अपने, वो ही करता धरता रहे दुनिया के इंसाफ में। धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटा पाप ने। अरे धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटे बाप ने। धर्म के अधीन रहिए, छोड़ बेटे बाप ने। मत अपने री 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 माँ, वो मत अपने माँ बाप ने बदनाम करिए हो। हेरे जिससे चले गुजारा बन में काम करिए हो। बहुत अच्छी भैया, शाबाश। नंबर 2 की बात सुन लिए। कहिए। हे
सीख कर ले योगी कैसा अंग तू। हाँ प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू, प्राणायाम सीख के कर ले योगी कैसा अंग तू। अरे घर बसने का लोगों घर बसने का न्यू बोली ढंग तू तमाम करिए, ये रे जिससे चले गुजारा पड़ में काम करिए। माताजी आपकी दो बात सुन करके एक बात मेरे भी समझ में आ गई है। कौन सी? कि समय सदा एक सार नहीं रहता। बिल्कुल। कभी इंसान की हवा गिर जाती है, कभी हवा चढ़ जाती है। सुनिए ईश्वर की दया ते सदा टोटा भी न रहने का, मारा तारा काम ते था इतने दुख सहन का। छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का, ये छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का, छोटा सा सवाल बेटे तेरे सामने कहने का। अरे झूपड़ी में, अरे झूपड़ी में रहने का विश्राम करिए, जिससे चले गुजारा पड़ में काम करिए। हो सत्यवान हमारे ठहरने का विश्राम करिए। ईश्वर दयाल और लास्ट बात है नंबर 4। गुरु चंद्र लाल सुरती लाल ये भगवान में, पांचों इंद्री रोक मन डाटिए ब्रह्म ज्ञान में। होगा ना जन्म तेरा जागाना शमशान में, होगा ना जन्म तेरा जागाना शमशान में, होगा ना जन्म तेरा जागाना शमशान में। मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए, रिश्ते चले गुजारा पड़ में काम करिए। सत्यवान भरे इंतजाम करिए। अभी तो आवाज आ रही है समझ में?